आप सभी का ई-ज़ोन मराठी एजुकेशन चैनल में इस ऑनलाइन लेक्चर में आप सभी का वेलकम, स्वागत। आज हम देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं गिरिधर नागर जो कविता हैं वह संत मीराबाई, इनकी यह कविता हम आज सीखने वाले हैं। इस ऑनलाइन तासिका में इस कविता का सरल अर्थ हम देखने वाले हैं। हम संत मीराबाई का परिचय, उनका जन्म 1516 में जोधपुर राजस्थान में हुआ। उनकी मृत्यु 1546 में द्वारिका गुजरात में हुई। उनका परिचय, संत मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी। बाद में गृह त्याग करके आप घूम घूम कर मंदिरों में अपने भजन सुनाया करती थी। मीराबाई के भजन और उपासना माधुर्य भाव से ओतप्रोत है। आपके पदों में प्रेम के तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है। उनकी जो श्री कृष्ण भक्ति है, उन्होंने शुरू में ही और बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन है। आप सभी को श्री कृष्ण, यह जो श्री कृष्ण बालपन आपको ज्ञात होगा, यानी श्री कृष्ण लीला आप सभी को ज्ञात होगी। श्री कृष्ण भगवान के प्रति वह संत मीराबाई बचपन से ही लीन थी और इस पर प्रस्तुत काव्य में रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका मीराबाई अपना प्रेम प्रकट कर रही है। उनकी प्रमुख कृतियां नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, राग गोविंद, राग सोरठ के पद आदि उनका साहित्य प्रमुख कृतियां हैं। वही मीराबाई का पूरा जीवन ही श्री कृष्ण भक्तिमय ऐसा जीवन रहा है। उन्होंने अपना सर्वस्व श्री कृष्ण को ही माना है, यानी स्वामी। उन्होंने खुद के स्वामी श्री कृष्ण को ही माना है, यानी श्री कृष्ण की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण ऐसी एक प्रमुख भक्त उनको माना है। अपना सर्वस्व उन्होंने श्री कृष्ण पर न्योछावर किया था अपने पूरे जीवन में। इसी पर यही कविता लिखी गई है। तो हम श्री कृष्ण के प्रति मीराबाई के प्रेम, उनकी भक्ति, उत्सुकता, प्रिय मिलन की आशा, प्रतीक्षा आदि का मार्मिक चित्रण इस कविता में दिया है। तो चलिए हम इस कविता का सरल अर्थ देखने वाले हैं। पद्य संबंधी मीराबाई के सभी पद उनके आराध्य दैवत श्री कृष्ण के प्रति ही समर्पित है। आपके पदों का मुख्य स्वर भगवत प्रेम ही है। प्रस्तुत पदों में आपकी उत्सुकता, मिलन, आशा, प्रतीक्षा के भाव सभी अनुपम है। तो हम आज सीखने वाले हैं, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरे सर्वस्व गिरि को धारण करने वाले, यानी जिस पर्वत को हाथ पर उठाने वाले उस महात्मा श्री कृष्ण को गिरिधर भी कहते हैं। और गोपाल यानी गो को पालने वाले, गो की रक्षा करने वाले, उनको यानी गायों के पालक गोपाल यानी श्री कृष्ण को बहुत से नाम से जाना जाता है। गिरिधर कहते हैं उनको, गोपाल कहते हैं।
वह बांसुरी बजाते थे, इसलिए उनको और अनेक नामों से जाना जाता है। दूसरों न कोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल मेरे सर्वस्व है, जिनके मस्तक पर मोर का मुकुट है, वो मुरलीधर, जिनके मुख पर मुकुट, मोर का मुकुट, मोर यानी मयूर, मयूर का मुकुट, मयूर के पंख है, उससे वह उनका मुकुट सुशोभित होता है। वह मेरे पति सोई, वह सब कुछ मेरे है, वह मेरे पति है, सब है। उनके लिए मैंने कुल की मर्यादा छोड़ दी है। मैं मेरा कुल नहीं देखती, चाहे कोई मुझे कुछ भी कहे। संतों के साथ बैठ बैठ कर मैंने लोकलाज त्याग दी है। छाड़ी दई कुल की कानी, कहा कर ही है कोई, संतन ठीक बैठी बैठी लोक लाज खोई। असवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। वही संत मीराबाई कहती हैं कि मैंने मेरे कुल का कुछ नहीं देखा है, उनके कुल का कुछ नहीं देखा है, वह मेरे सब कुछ है, मेरे स्वामी है, मेरे पति है। लोग कौन क्या कहते हैं उसका मुझे कुछ लेना देना नहीं है। अब तो यह प्रेम बेल फले फैल गई है और इसमें आनंद रूपी फल लगने लगा है। मैंने दूध जमाने के पात्र में जमे दही को मथानी से बड़े प्रेम से बिलोया है। उन्होंने बाद में कहा है, अब तो बेल फैल गई, आनंद फल होई। मुझे बहुत आनंद हो गया है। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई, मैंने प्रेम बेल फैल गई और इसमें आनंद रूपी फल लगने लगा है। मैंने दूध जमाने के पात्र में जमे दही को मथानी से बड़े प्रेम से बिलोया और उसमें से कृष्ण प्रेम रूपी मक्खन को निकाल लिया है। जब हम मक्खन निकालते हैं हमारे घर में दूध से, यानी जब दूध से हम दही बनाते हैं और दही से मक्खन निकालते हैं, वैसा मैंने प्रेम रूपी मक्खन, श्री कृष्ण रूपी मक्खन निकाला है। शेष छाछ जो बचा है, माखन जब काट ही लियो, छाछ पिए कोई, अब उसमें से जो छाछ है वो कोई भी पी लो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे तो सिर्फ श्री कृष्ण भक्ति चाहिए, मुझे श्री कृष्ण का प्रेम चाहिए, यही उन्होंने कहा है। शेष छाछ रूपी निस्सार जगत को छोड़ दिया है मैंने। मुझे कुछ कृष्ण भक्तों को देखकर मैं प्रसन्न हो जाती हूँ। हे गिरिधर लाल, भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। हे गिरिधर, हे श्री कृष्ण, मुझे अब तारो, तारना यानी मुक्त करना, मुझे मेरे जीवन का जो सन्मार्ग है वह दिखाओ। मीरा तो आपकी दासी है, उसे इस संसार रूपी भवसागर से पार लगा लो, मुझे मुक्त करा लो इस संसार रूप से। मैं आपकी दासी बन गई हूँ, मैं आपकी सब कुछ बन गई हूँ, इसलिए इस भक्त को, इस भगत को राजी हो जाओ, यानी हाँ कर दो, इसे इस संसार व्यवहार से जो दुख हुआ है और मैं रो जाती हूँ, तो मुझे इस संसार रूप से दासी बनाकर यहां से मुक्त कर दो, यानी अपनी तरफ ले जाओ, अपने पास लेके आओ, अपने पास लेके जाओ। यही उस पंक्तियों में संत मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपनी भक्ति में लीन होने के बाद कहा है। हरि बिन कुन गति मेरी, हे हरि, भी कहते हैं श्री कृष्ण को, बहुत से नाम से जाना जाता है श्री कृष्ण को।
गोपाल गिरधारी मुरलीधर हरि यहाँ कहाँ है? हे हरि, आपके बिना मेरा कौन है? हरि बिन कुन गति मेरी, आपके बिना मेरा कोई नहीं है इस संसार में, सिर्फ आप ही मेरे सर्वस्व है। तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेरी, अर्थात आपके सिवा मेरा कोई ठिकाना नहीं है। आप ही मेरा पालन करने वाले और आप ही मैं आपकी दासी हूँ। रावरी चेरी कहिए मैं रावरी चेरी, आपकी दासी हूं मैं। आदि अंत निज नाव तेरो हिमाए में फेरी, और आप ही, मैं रात दिन हर समय आपका ही नाम जपती रहती हूँ। मैं बार बार आपको पुकारती हूँ क्योंकि मुझे आपके दर्शनों की तीव्र लालसा है। मुझे आपको पाना है, सिर्फ आपको मिलना है, यही मैं कहती हूँ। मेरी यही तमन्ना है क्योंकि मुझे आपके दर्शनों की तीव्र लालसा है। यही संसार विभिन्न प्रकार के दोषों और विकारों से भरा हुआ सागर है, भरा हुआ समंदर है। देखिए, बेर बेर पुकार कहूं प्रभु आरती है तेरी, यो संसार विकार सागर बीच में घेरी। मैं उसके बीच में घेरी हुई हूँ, इस संसार रूपी भंवर में मैं फंसी हूँ। मुझे इस संसार रूपी भंवर से, इस विकारों से मुक्त कर दो, यहाँ से लेके जाओ। इस संसार रूपी भाव सागर से मेरी नाव टूट गई है, हे प्रभु आप शीघ्र इस नाव का पाल बांधिए, अन्यथा यह जीवन नौका इस संसार सागर में डूब जाएगी। प्रियतम, आप यह विरहिनी निरंतर नाव फाटी, प्रभु पाल बांधो, बूढ़त है बेरी। मेरी नाव फट गई है, बुड़ने लगी है, इसे तैरने के लिए इसे बांधो प्रभु, इस पाल को बांधो। बिरहनी पिव की बाट जावई, जय वही राखे ल्यो नेरी। दासी मीरा राम रटत है, मैं शरण हूं तेरी। मैं आपकी शरण में आई हूँ, मैं आपकी विरहिनी निरंतर आपकी बाट जोती रहती हूँ। मैं आपका ध्यान करती रहती हूँ। मैं आप में विलीन रहने के लिए तत्पर हूँ, आपके आगमन की प्रतीक्षा करती रहती हूँ। आपकी यह दासी मीरा सदा आपके नाम का स्मरण करती रहती है और आपकी शरण में आई है। आप से मिलना चाहती हूँ, आपका दर्शन लेना चाहती हूँ, आपके पास आना चाहती हूँ। आप शीघ्र ही मुझे आपकी तरफ, आपके पास लेके जाओ प्रभु। यही वह बड़े लगन से, बड़े प्यार से, बड़ी विनम्रता से, बड़े लीन से श्री कृष्ण को धावा करती है। यही संत मीराबाई है। और कहती है, फागुन के दिन चार होरी खेल मनारे, बिन करताल पखवाज बाजे, अनहद की झनकार रे। बिन सुग राग छतीसु गावे, रोम रोम रनकार रे। सिल संतोख की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे। इस पंक्तियों में संत मीराबाई ने कहा है, हे मेरे मन, फागुन मास में जब होली खेलने का समय अति अल्प होता है, एक दिन का ही होता है, अतः तू जी भरकर होली खेल। अर्थात मानव जीवन अस्थाई है, स्थायी नहीं है, अस्थाई है। इसलिए भगवान कृष्ण से पूर्ण रूप से प्रेम कर ले। जिस प्रकार होली के उत्सव में नाच आदि का आयोजन होता है, उसी प्रकार कृष्ण प्रेम में मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो करताल पखवाज आदि बाजे बज रहे हैं और अनहद नाद का स्वर सुनाई दे रहा है, जिससे मेरा हृदय बिना स्वर और राग के अनेक रागों का आलाप करता रहता है। मेरा रोम रोम भगवान कृष्ण के प्रेम के रंग में डूबा रहता है। मैंने अपने प्रिय से होली खेलने के लिए शील और संतोष रूपी केसर का रंग घोला है। मेरा प्रिय प्रेम ही होली खेलने की पिचकारी है।
उड़ते हुए गुलाल से सारा आकाश लाल हो गया है। अब मुझे लोक लज्जा का कोई डर नहीं है, इसलिए मैंने हृदय रूपी घर के दरवाजे खोल दिए हैं। अंत में मीरा कहती है कि मेरे स्वामी गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले कृष्ण भगवान हैं। मैंने उनके चरण कमल में अपना सर्वस्व न्योछावर कर लिया है। घट के पट सब खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार रे। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, चरण कमल कमल बलिहार रे। मैंने आपके लिए सब कुछ छोड़ दिया है, यह संसार छोड़ दिया है। इस संसार भंवर से मुझे लेके जाओ। मैंने अपना सर्वस्व आपके लिए, भगवान कृष्ण आपके लिए, आपके चरण कमलों में सब न्योछावर कर दिया है। यही संत मीराबाई ने इस कविता में लीन होकर भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी संवेदना, अपना प्रेम इस कविता में प्रकट किया है कि आप मेरे सब कुछ है। आप शीघ्र ही आपके चरणों में हमें लेकर जाओ। यही एक भक्तिपूर्ण, भक्ति लीन काव्य पंक्तियां इस कविता में हमने संत मीराबाई के श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति लीन कविता का सरल अर्थ देखा है। चलिए आप सभी ने